सर हेमा जी नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार 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 मैडम। So my dear friends, आज हम सब योग परंपरा 2 सेकंड पार्ट पत्री जी का हर एक शब्द को जानकारी लेने वाला है। ये योग परंपरा पत्री जी का हर समय एक ही बात बोलता है कि इसको हर एक पिरामिड मास्टर बार बार सुनो, याद रखो, क्योंकि इसमें हर एक स्थिति का बारे में रहता है। ओके, इसलिए हम ये योग परंपरा का समझ में आ गया तो अपने बारे में समझ में आ जाएगा, दूसरों के बारे में भी समझ में आ जाएगा। सो आज हम योग परंपरा 2 में बहुत कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर करने वाला है। इसका पहले ध्यान जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। बिना ध्यान ये आध्यात्मिकता का कुछ भी नहीं है। ओके, ये प्रवचन हो जाएगा। ओके, बिना ध्यान, इसलिए ध्यान करना है। ध्यान करने से इस नॉलेज को हम विजडम जैसा चेंज कर सकता है। तो अभी सभी लोग अपने दोनों आंख बंद करिए। आधा घंटा हम अच्छे से ध्यान करेगा। करने के बाद आराम से रिलैक्सली बैठिए। अपने दोनों उंगली में उंगली हाथ जुड़कर रखिए। सहज सांसों के ऊपर अपना ध्यान। डीप एंड डीप साइलेंस माय डियर फ्रेंड्स। नो थॉट, कंप्लीट रिलैक्स, कंप्लीट रिलैक्स। डीप एंड कंप्लीट रिलैक्स होकर दोनों आंख खोलिए दोस्तों। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। कैसा है ध्यान? अच्छा है मैडम, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, या बहुत अच्छा है, वंडरफुल। बहुत एनर्जेटिक है आज का ध्यान। यस यस, तो मुझको भी वही फील हुआ जैसा मैं भी ध्यान में बैठा हूँ। रियली पावर ऑफ भी है, बट एक राइट गो रह गया। समथिंग एनर्जी। अच्छा ठीक है, कोई बात। तो वंडरफुल फ्रेंड्स, लेट अस, क्या आज हमारा बहुत बढ़िया सब्जेक्ट चल रहे, योग परंपरा 1। आज हमारा योग परंपरा 2। ये योग परंपरा के बारे में बहुत अच्छा से बहुत क्लियर जानकारी ले रही है, और ये बार बार इसको एक बार सुनना और बार बार अपने अंदर ये सब्जेक्ट को बहुत डीपली लेने का प्रयास करना है दोस्तों। तो योग परंपरा 2 में हम आ गया। इसके पहले एक बार कल हम पार्ट 1 में जैसा आत्मा का जन्म परंपरा में कर्म परंपरा में जैसा जन्म परंपरा आत्मा का इंडिविजुअल सोल शुरू हो गया, वो कर्म परंपरा में भी आ गया। जैसा कर्म परंपरा में आ गया, गुण का हिसाब से बहुत जन्मों लेते लेते सात्विक गुण से ये योग परंपरा में एंटर हो जाएगा। सात्विक गुण का बाद सात्विक गुण में वो योग परंपरा में एंटर होगा। और जैसा एंटर हो गया, हमको मालूम है इसमें कितना स्टेप्स है। योग परंपरा 1 में हम बहुत अच्छा जानकारी लिया, कितना स्टेप्स है ये शिखर में ऊपर तक जाने के लिए। बहुत को पार करना पड़ेगा, इसमें बहुत जन्म लग सकता है, नहीं लगने भी, मतलब एक जन्म में सब हो भी सकता है। ये सब अपने ऊपर डिपेंडेड है माय डियर फ्रेंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंट।
हमको चाहिए तो कोई भी इस ध्यान मार्ग में आ गया मतलब योग परंपरा में एंटर हो गया। मतलब वो कर्मयोग 1 में रह सकता है, कर्मयोग में ये 4 स्टेप्स में किधर भी रह सकता है, नहीं तो ज्ञान योग में 1 में किधर भी रह सकता है। ध्यान का जस्ट शब्द को परिचय होने से ही, उसके बाद जैसा परिचय हो गया, साधना शुरू किया, मतलब हम कर्मयोग 1 और 2 को पार किया। ऑल द पिरामिड मास्टर्स कर्मयोग 1 और ज्ञान योग 1 से आगे है ऑलरेडी। तभी ये राजयोग में प्रवेश होता है माय डियर फ्रेंड्स, अदरवाइज ये नहीं होगा। पत्री जी बहुत क्लियरली बता रही है कि ऑल द पिरामिड मास्टर्स आर सहस्त्र स्थिति, ऑल द पिरामिड मास्टर्स सभी कब, अब कभी भी पत्री जी के पास जाओ, एक बार मैं मेरा वेरी गुड पत्री जी का शब्द में बताता हूँ। मेरा भैया कार्लेस कास्टेंडर का बुक्स तेलुगु में ट्रांसलेट कर रहे, वो बहुत डिफिकल्ट इंग्लिश बुक्स उसको तेलुगु में ट्रांसलेट कर रहे। ठीक है, एक दिन पत्री जी को बुक दिखाने के लिए गया, पूरा पत्री जी देखने के समय, हाँ बोलिए क्या बेटा, क्या और क्या है। तो भैया ने बोला है सर मुझको भी डॉन युवान जैसा बनना है, इतना ज्ञान पाना है, बता दो सर। तब सर ने बोला ये जन्म सब पार करने के बाद ही आप इधर आ गया, इसको रिमेम्बर करो। डॉन जुआन से भी आप आगे है, ये सब पार किया हमने, तभी एक पिरामिड मास्टर मेरे पास आ जाएगा, नहीं है तो यू कांट कम नियर मी। मेरे पास आ गए मतलब बहुत ये सब पार कर कर आप बहुत ऊंचे स्थिति में है। एक सहस्त्र स्थिति को, गुरु को एक सहस्त्र स्थिति ही पर्सन ही मिल सकता है, नहीं तो आप मुझको नहीं मिल पाएगा, मेरे पास आ नहीं पाएगा, मेरे से ये बात नहीं कर पाएगा। कितना बड़ा बात है देखो माय डियर फ्रेंड्स। अपने आप को हम बहुत कम सोचते रहेगा, खुद को बहुत कम सोचते रहेगा, इसको निकालो दिमाग से। इस योग परंपरा 2 में हम ध्यान योग में है। ध्यान योग, ये योग परंपरा में बीच वाला मतलब कर्मयोग 1, ज्ञान योग 1, उसके बाद राजयोग मतलब ध्यान। राजयोग में क्या है, ध्यान रहता है। तो हम इधर राजयोग में ध्यान के साथ है, और ये ध्यान में क्या है मतलब 4 विधि है। हर एक व्यक्ति मेडिटेशन में 4 विधि, ये 4 रहता है। एक तो दोनों आंख बंद करना, फर्स्ट स्टेप ध्यान योग में, दोनों आंख बंद करना, श्वास के ऊपर ध्यान रखना, दिस इज फर्स्ट विधि है। फिर मैं हर एक क्लास में बताता हूँ, ध्यान मतलब मंत्र जप करना, आंख खोलकर देखना, कुछ चीज का ऊपर कंसंट्रेट करना, मुंह से बात करना, कुछ एक्टिविटीज करना, ये सब ध्यान नहीं है। जप ध्यान नहीं, यज्ञ ध्यान नहीं, होम ध्यान नहीं। बाहर इस शरीर से कुछ भी बाहर कुछ कर रहे मतलब वो ध्यान नहीं। अंदर करना चीज है ध्यान, अंतर्मुख होना। फर्स्ट स्टेप ध्यान में अंतर्मुख होना, सुखासन में बैठना, दोनों आंख बंद करना, सांसों के साथ मिलकर अंतर्मुख होना ही फर्स्ट स्टेप ऑफ फिर ये ध्यान योग, राजयोग में फर्स्ट स्टेप। सब लोग अंतर्मुख होना पड़ेगा। तो इसके बाद क्या होता है मतलब मेक द माइंड एम्प्टी, दिस इज द सेकंड स्टेप। इसमें 4 स्टेप्स विधि विधान है, इसको करना ही पड़ेगा, माइंड को एम्प्टी करना है।
हमारा होश आ गया विचार के साथ हूँ, इमीडिएटली कट और फिर श्वास को ऊपर आना है। पत्री जी वेरी क्लियरली बताता है, आप विचार के साथ है मतलब आपका सांस के साथ आप नहीं है, मतलब सेकंड स्टेप में आप नहीं है। ऐसा कैसा हो सकता है? तब वो ध्यान नहीं होगा ना। इसलिए जैसा जैसा विचार आ गए, विचार के साथ चलने के बाद कुछ भी नहीं है इधर। जैसा आपने होश, आपको समझ में आ गया ये क्या मैं विचार के साथ हूँ, कट, इमीडिएटली वापस। एक गलत रास्ता में जा रही है, आपको समझ में आ गया ये रूट नहीं, मैं जाना दूसरा जगह है, फिर वापस आएगा और ऐसा ही जाते रहेगा, नहीं ना? ऐसा जाएगा नहीं ना, फिर वापस आना है, फिर सांस के साथ जुड़ना है माय डियर फ्रेंड। ऐसा सांस के साथ एक होकर थोड़ा दिन इसको प्रैक्टिस करते जाओ, थोड़ा दिन लगेगा, तब धीरे धीरे ये प्राण शक्ति, ये एम्प्टी, मतलब ये दिमाग एम्प्टी होते होते ही अपना प्राण शक्ति एंटर होना शुरू हो जाएगा। ऐसा हर रोज करने से, इसलिए ध्यान में टाइम लगता है। ये कोई मिरेकल आज बैठ गया कल आ गया, मतलब वो जन्म जन्मों का शायद साधना की वजह से, जन्म जन्मों का बहुत साधना किए तब आज बैठ गया, 1 घंटे में उनको सब कुछ समझ गई, ये हो सकता है। बट इधर टाइम लगेगा, थोड़ा दिन के बाद धीरे धीरे। थर्ड स्टेप क्या है कि विश्व शक्ति का आवाहन होना। इस ध्यान में 4 स्टेप्स होता है। ये विश्व शक्ति का जैसा आवाहन होता है, हमारा शरीर पूरा विश्व शक्ति से भर जाएगा। उस थर्ड स्टेप में ही नाड़ी मंडल शुद्ध भी रहता है। शरीर में बहुत जगह दर्द आता है, बहुत नाड़ियों में पीक होता है, ये सब थर्ड स्टेप में हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। और इधर एक ध्यान रखना है, जैसा जैसा कॉस्मिक एनर्जी एंटर हो रही है वैसा वैसा नाड़ी मंडल का शुद्ध होते जाएगा। ये अपार प्राण शक्ति अपने अंदर आने का समय हमारे बॉडी में खूब सारा दर्द आता है, और बहुत लोग ये दर्द को देखकर ध्यान में उठ जाएगा। पत्री जी इधर बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रही है कि बिल्कुल उधर से उठना मत। एक डिलीवरी, बेबी को डिलीवरी दे रही है, एक माँ को बहुत दर्द रहता है, कोई नॉर्मल पेन नहीं, टूटने जैसा दर्द रहता है। जब ये नाड़ी मंडल शुद्ध होता है, बहुत लोगों को ऐसा दर्द रहता है, बट एक बेबी बाहर आने वाला है, तो ये शुभ और अशुभ का दर्द है, ये शुभ का संकेत है, इसको शुभ संकेत मानो। बिल्कुल ध्यान से उठना नहीं बोल रहे पत्री जी इधर। ध्यान में आने वाला हर एक दर्द को, कोई बैक पेन हो, इधर हो, बॉडी में पेन हो, सिर में अंदर पेन हो, ध्यान करने का समय इसको शुभ संकेत मानो, बट इधर से ध्यान से उठना नहीं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों? कुछ तो आने वाला है, वो क्या है? मतलब स्टेज 4, दैट इज थर्ड आई, दिव्य चक्षु का उत्तेजित होना, ये थर्ड आई मास्टर बनना। ये थर्ड आई हमको डिलीवरी होने वाला है बेबी जैसा। हम इतना साधना कर कर, इतना दर्द को सहन कर पूरा नाड़ी मंडल शुद्ध हो गया, तो आपको क्या जन्म लेगा अपने अंदर? ये थर्ड आई जन्म लेगा। इस थर्ड आई इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये थर्ड आई ओपन करना है तो कोई बाहर से नहीं कर पाएगा। ये पत्री जी वेरी क्लियरली बता रही है, मैं आपका थर्ड आई को कुछ नहीं कर पाएगा, मेरा थर्ड आई से आपका थर्ड आई को देख नहीं पाएगा। मेरे थर्ड आई को मैं उत्तेजित करना है खुद। ये खुद का बात है, क्योंकि हम किधर है, ये दूसरों से करना, बाहर ढूंढ नहीं, ये सब कर्म बाहर हो गया। कर्मयोग 1 उस समय है, अभी हम आगे आ गया। अब राजयोग में स्वयं साधना है, राजयोग पूरा। राजयोग में कोई आपको
दूसरों में किया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप करने से आपको मिलेगा। ऐसा जगह में है अभी हम खड़ा है। इसलिए इधर त्रिनेत्रधारी हो जाएगा सब लोग माय डियर फ्रेंड्स। ये दिव्य चक्षु को उत्तेजित करने से ही ये ध्यान योग कंप्लीट होगा। ये 4th स्टेज जब ये दिव्य चक्षु उत्तेजित हो गया तब ये ध्यान योग का बात कंप्लीट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। मतलब वी आर परफेक्ट योगी नाउ, ध्यान योगी। मौन में रहे तो मुनि बोलता है, मौन साधना करने वालों को मुनि बोलता है, ध्यान साधना करने वाला को योगी बोलता है। जब ध्यान साधना में आगे आकर दिव्य चक्षु का उत्तेजन हो गया वो ऋषि ब्रह्म ऋषि हो जाएगा। क्यों? उनके पास ज्ञान का भांडागार आने का मौका, रास्ता मिल गया। ये तड़े से इतना कर सकता है। तड़े क्यों रहना है? मतलब आगे आप ब्रह्म ऋषि स्थिति पर, मतलब ज्ञान स्थिति पर पाने के लिए ज्ञान योग और कर्म योग 2 को समझने के लिए तड़े जरूरी है। इसलिए ये राजयोग में साधना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राजयोग ध्यान साधना इधर क्या है करना है, मतलब साधना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात, साधना। कितना साधना करता है उतना करना है, कितना साधना करता है उतना करना। पहला हम क्या बता दिया ज्ञान योग में 1 में, कितना उम्र है उतना साधना करते जाओ, सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस, श्रवण मनन निधिध्यास में उधर हम बता दिया कि आपको ध्यान साधना शुरू करो। बट इधर घंटों घंटों साधना इस तड़े को उत्तेजित करने के लिए। सो नेस्ट्राडामस ने क्या होने वाला है पूरा देखकर कैसा बता दिया उनका तड़े से माय डियर फ्रेंड्स। वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी काल ज्ञान लिखा है बहुत सालों के पहले, अभी क्या होने वाला भी लिख चुका है। वो पूरा होते भी जा रही है। कैसा लिखा है? तड़े से, उनका तड़े से। ऐसा ही बुद्ध भगवान ने उनका पूरा जन्म देख चुका है। कैसा देखा है? उनका तड़े से। ऐसा ही कृष्ण भगवान ने बोलता है अर्जुना से, अर्जुना आप और मैं बहुत जन्मों से आ गया, मेरा हर एक जन्म मुझको मालूम है, आपको नहीं मालूम। ये बात कैसा बोला है? कैसा देखा है? हर एक जन्म कैसा मालूम है अर्जुना और ये बहुत जन्मों से एक है, ये तड़े से उनको मालूम है माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए वाल्मीकि ने, इतना क्यों, वाल्मीकि रामायण को राम जन्म लेने के पहले लिख चुका है। कैसा लिखा है? तड़े से, दिव्य दृष्टि से, ये दिव्य नेत्र से, दिव्य दृष्टि से आगे होने वाला चीज को देखकर ये सब हो गया। तो ये तड़े के लिए ये राजयोग में, ये ध्यान साधना में 4 स्टेप्स में 4th स्टेप तड़े को पाना है तो इधर क्या करना है, मतलब साधना, ध्यान साधना माय डियर फ्रेंड्स। साधना से ही, साधना में इस धरती पर सभी चीज अच्छा से प्राप्त होता है। इस धरती पर साधना ही एक मार्ग है आपको कुछ पाने के लिए। एक कर्म भूमि है, इसलिए आप कार्य करते जाना है, तभी आपको क्या आना है वो आ जाएगा। तो ये तड़े उत्तेजित हो गया, मतलब हम कर्मयोग 1 2 भी पार किया, ध्यान योग में भी आ गया। इस ध्यान योग में 4 स्टेप्स को पार किया, तड़े को अपना किया। अब क्या होता है, मतलब हम डायरेक्ट वी विल गो टू ज्ञान योग 2, ज्ञान योग 2 में जाएगा। यस,
जैसा ज्ञान योग में सेकंड में आ गया, इधर जीसस क्राइस्ट से मिल सकता है, उनसे बात कर सकता है। ये डिफरेंस समझ में देखो। ज्ञान योग 2 में भी फिर 4 स्टेप्स रहता है, सेम पहला जैसा, श्रवण, मनन, निधिध्यासा, साक्षी। इधर भी 4 स्टेप्स है, बट ये पार्ट 2 का स्टेप्स है, ये पार्ट 1। उधर का श्रवण, ज्ञान योग 1 में श्रवण का बात और ज्ञान योग 2 में श्रवण का बात का डिफरेंस क्या है? मतलब उधर फिजिकल बॉडी से, स्थूल शरीर से हम जाकर प्रवचन सुनकर, ओहो ये बात है क्या, ऐसा समझकर आ गया। मतलब जीसस क्राइस्ट का बारे में किसी प्रवचन कोई बता रहे तो सुना है, भगवत गीता में कि कृष्ण जी का गीता का सार कोई बता रही है तो उधर जाकर सुना है, समझकर वो सुनकर आ गया। बट श्रवण पार्ट 2 में क्या होता है, मतलब इस श्रवण में अपना एस्ट्रल बॉडी से डायरेक्ट जीसस क्राइस्ट के पास जाएगा, कृष्ण जी के पास जाएगा, बुद्ध भगवान से कनेक्ट होगा और डायरेक्ट उनके बात सुनकर उनसे बात कर कर आ जाएगा। ये डिफरेंस है। वो फिजिकल बॉडी से होगा, कोई बता रहे तो उनके बारे में सुनता है, इधर डायरेक्ट वो महा आत्मा से, वो परम गुरुओं से उनके साथ मिलकर वो ज्ञान लेकर अपने आप आ सकता है। ये आत्मा से, एस्ट्रल बॉडी से होगा। देखो कितना डिफरेंस है। उधर ज्ञान योग 1 और ज्ञान योग 2 में बीच में राजयोग आपको इधर से उधर तक आकर लाकर छोड़ दिया। इतना डिफरेंस है ध्यान करने से, चढ़ाई से। तो इधर श्रवण मतलब पार्ट 2 में डायरेक्ट ये योगी पुरुष का, ये महा अनुभव आत्माओं का ज्ञान हम डायरेक्ट ले सकता है, किसी बीच में कोई मीडिएटर जरूरत नहीं है। वी आर डायरेक्ट कनेक्टेड टू दैट दिव्य आत्मा एंड हम उधर से डायरेक्ट ज्ञान ले सकता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड। सो जैसा जैसा सभी का बातों सुनकर, अपने ज्ञान सुनकर आ गया, नेक्स्ट क्या शुरू होता है? मनन। मनना 2, क्योंकि हम अभी ज्ञान योग 2 में है, सेकंड पार्ट में। ये सेकंड पार्ट में क्या सुनता है वो चीज के बारे में अब सोचना लगता है। पहला क्या किया, अरे मैं प्रवचन में वो सुनकर आ गया, अड़ोसी पड़ोसी को ऐसा है। बट अभी क्या होता है, मैं ये सुना हूँ, मुझको ये मैसेज आ गया, जीसस क्राइस्ट ने ये बता दिया, रमन महर्षि ने ये बता दिया, मुझको पत्री जी आकर ये बात बता कर गया, हमको कृष्ण जी आकर ये बात बता कर गया। तो जैसा जैसा ये सेकंड मतलब मनन करना शुरू किया, क्या बता दिया, ओ अब ध्यान प्रचार करो, पत्री जी अपने विजन में आकर कुछ बता दिया, जाओ जाकर ये करो। अरे मैं कर सकता हूँ क्या, ऐसा सोचने का बात ही नहीं है। अरे ऐसा मुझको विजन आ गया, इसका मतलब मैं करना है, उसके बारे में सोचने लगता है, कैसा करना, मेरा अंदर डर को भगाना है, बोला है ना पत्री जी, इसका मतलब मैं रेडी हूँ। ऐसा ये महा अनुभव, ये महा आत्मा क्या क्या बताता है, उसके बारे में हम मनन करता है, अपने आप को रेडी करता है, अपने आप को सुनकर इसके बारे में गहराई से वो ज्ञान लेने का प्रयास करता है और वो हो जाएगा। उधर से हम क्या करता है, अगेन मनना से निधिध्यासा। निधिध्यासा मतलब वेरी स्ट्राइट फॉरवर्ड पॉइंट है, वो लोग जैसा बता दिया वैसा करना।
बस जब कृष्ण भगवान आकर आपको बता दिया, मुझको बता दिया एक बार, मैं जब ध्यान में कुछ पॉइंट चल रहे वैजाग में जब हूँ, मैं ध्यान में बैठा हूँ, तब कृष्ण भगवान आकर बता दिया विन विथ लव, ये कॉन्सेप्ट के बारे में बता दिया डायरेक्ट। विन विथ लव, किसी व्यक्ति को, किसी सिचुएशन को, किसी परिस्थितियों को हम प्यार से जीत सकता है। चिल्लाकर, झगड़ा कर कर, कॉन्वर्सेशन शुरू कर कर, आर्गुमेंट कर कर कोई किसी को भी जीतेगा ही नहीं। देयर इज नो आर्गुमेंट कैन विन एनी टाइम। तब क्या, कैसा जीत सकता है, मतलब प्यार से जीत सकता है। इसलिए ये प्यार, यूनिवर्सल लव, अनकंडीशनल लव के बारे में सीखो, वो बोल कर गया। ये किधर बुक में है क्या? नहीं, मेरे थर्ड आई से मैं ध्यान में बैठकर कृष्ण जी से, उनका एस्ट्रल बॉडी से, मेरा एस्ट्रल बॉडी से, हम दोनों ये ज्ञान का बांड अगर कृष्ण जी से मैं लिया, ये मेरा, तब मैं सोचने लगा है, अरे मतलब मेरा श्रवण हो गया, मनन शुरू किया, अरे कृष्ण जी ने बता दिया बोलकर मैं क्या किया, इमीडिएटली एक बहुत अच्छा सा पेंटिंग बनाकर विन विथ लव ऐसा लिखकर मेरा हॉल में मैं टांगा हूँ। सब लोग आकर ये क्या है, मुझको कृष्ण जी का मैसेज दिया और उसको प्रैक्टिस करना शुरू किया। इमीडिएटली उस दिन से मैं किसी से आर्गुमेंट करना बंद किया। जैसा आर्गुमेंट करेगा शायद मैं जीतता हूँ, नहीं तो वो आदमी जीतेगा, बट मैं हारेगा ना, मैं दूसरा मौका के लिए देखता हूँ। एक मौका मिलेगा तो देखो, उस दिन मैं बता दिया ना, ऐसा ही हुआ। देखो समझ गया ना, ये ऐसा बात करेगा हम, मतलब हम प्यार से जीतना मालूम ही नहीं, हम मौका के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए देखता है, मैं करेक्ट हूँ, आई एम परफेक्ट, आई एम दिस, आई, ये दिखावत ज्यादा रहता है। नहीं है तो एक ध्यान साधना नहीं किया तो ये दिखावत के में गिर कर उधर ही रहता है। जब कृष्ण भगवान बता दिया, मैं श्रवण किया, मनन किया और उसको निधि दिया था, प्रैक्टिस में रख दिया। हमको कृष्ण परमात्मा दिखा है ना, ये तो जीसस दिखा है, अरे आप सभी को सेवा करो, ध्यान सिखा दो, बोलने से तुरंत जाना है, इमीडिएट। दैट इज ज्ञान योगम में पार्ट 2 में आ जाएगा। ये सुनकर सोचने के बात नहीं रहेगा इधर, वेरी क्लियर। आज मुझको मैसेज आ गया, मुझको जैसा पत्री जी लेह लद्दाख में है, तब जैसा पत्री जी का ये देखने का समय ऐसा ही मैं देख रहा, मुझको एक मैसेज आ गया, पत्री जी कहा रहे कॉन्सेप्ट एज इट इज, उनका शब्दों सिर्फ वॉइस मेरा है, बट उनका सब्जेक्ट को लोगों को देना है। सभी नॉर्थ इंडियंस को ये होना है, सभी लोग किसको हिंदी मालूम है उसको ये सब्जेक्ट पहुंचना है। ये मेरा मैसेज आ गया, मैं तुरंत स्टार्ट किया, सोची नहीं। ऐसा ही जब मैं ध्यान में आ गया, अमरावती किधर पत्री जी को मिला हूँ, पत्री जी ने बोला अब से अब ध्यान सभी को बता दो। 1 साल हो गया तब तक मैं आकर, आज से अब सबको ध्यान बता दो। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम से जाओ, बाहर जाओ, आखिरी जन्म करो, हो गया, अब जाओ, जाकर सबको बता दो बोला है। उस समय मुझको किसको बताना नहीं मालूम, रियली क्या बता दो, किसको बता दो, मुझको क्या मालूम है, बट गुरु ने बता दिया कुछ चीज, आज जाकर ज्ञान बता दो, वो ऑर्डर दिया। मैं क्या किया, गुरु बता दिया मतलब करना है, वो डायरेक्टली बता दिया। इमीडिएटली मैं मेरा स्कूल, किस स्कूल में मैं टीचिंग कर रही हूँ, उस स्कूल में जाकर तुरंत जाकर 4 बजे हो गया, सभी स्टूडेंट्स चला गए,
मैं टीचर्स सबको बिठाकर, प्रिंसिपल जी को, सभी टीचर्स को बिठाकर आज मैं कुछ आधा घंटा दे दो, मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, और बोलकर मैं ध्यान सिखा दिया, गुरु का तत्व क्या है बता दिया, इमीडिएट किया। जैसा उधर प्रोग्राम गया, उधर पत्री जी का बात सुना हुआ, आज से आप शुरू करना है बोला है, और आने के समय भी मेरा अंदर है, मैं क्या बताऊं, अब तक मैं कुछ पढ़ाई नहीं किया, कुछ सब्जेक्ट नहीं सुना, नो इंटरनेट, कुछ नहीं, कोई बुक्स के बारे में नहीं मालूम, कोई सब्जेक्ट प्रिपेयर कर कर बताने के लिए, अब मैं क्या बता दूं, बट सर वो बता दिया, मतलब वो गुरु के बारे में, गुरु तत्व कैसा रहता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु के बारे में एक्सप्लेन किया। मैं कैसा एक्सप्लेन किया नहीं मालूम, बट बहुत हाई सब्जेक्ट बताकर आ गया, वो हो गया। दैट इज बीइंग रेडी। दिस इज कॉल्ड निधि ध्यासा माय डियर फ्रेंड्स। जैसा जैसा आपके पास कुछ आ गया, करना है, इमीडिएट करना, ये सोच कर बाद में करूंगी, कौन सुनेगा मेरा बात, ऐसा बात ही नहीं रहेगा। लोग सुनेगा नहीं सुनेगा, हमको क्या सोचेगा, ये सब हुआ, मतलब यू आर ज्ञान योगम पार्ट 1 में है, अब तक इधर तक नहीं आई। हम थर्ड आई मास्टर नहीं बना है, ऐसा सोच डाउट बिना क्लैरिटी चल रहे। मतलब जीसस क्राइस्ट एक मछली पकड़ने वाले के पास जाकर, ये मछली को कितना दिन पकड़ेगा, आओ आपको इंसान को पकड़ने का विद्या सिखाता हूँ बोलने से, वो मछली पकड़ने वाला उधर ही छोड़कर वो जीसस के पीछे चला गए। ऐसा जाने के लिए कितना कितना मेच्योरिटी रहना है मालूम, इतना आसान इजी नहीं है ऐसा तुरंत करना। मतलब ये सत्य मालूम होकर भी तुरंत करने के लिए लोगों को बहुत जन्म लगता है माय डियर फ्रेंड। मतलब मुझको सत्य मालूम हो गया, मैं करना है, मुझको मालूम है, तो भी ये करने का स्टेप लेने के लिए एक आत्मा के लिए बहुत जन्म लगता है। यदि कोई भी ऐसा छोड़कर तुरंत पकड़ लिया, मतलब बिल्कुल वो दिव्य आत्मा है, तभी वो ऐसा तुरंत डिसीजन लेकर काम करना शुरू करेगा। नहीं है तो टाइम लगता है सेवा करने के लिए, क्या अपने मैसेज आगे उसको आचरण में लाने के लिए। सो ये क्या है, मतलब निधि ध्यास स्थिति 2, ज्ञान योग में निधि ध्यास स्थिति पार्ट 2 में चल रहे हम। सो ये निधि ध्यासा में जैसा वो चीज करते जा रही है, अपने तड़े से बहुत लोग देखकर वापस आ रही है, बहुत मास्टर से मिलकर आ रही है, बहुत ज्ञान लेते जा रही है, तब फोर्थ स्थिति क्या है, साक्षी, साक्षी भाव आ जाएगा। इधर का साक्षी भाव दिव्यत्व से रहता है। पहला हम फिजिकल स्थिति में साक्षी भाव में है, घर में चलने वालों का, अरे ये सब चीज हमको क्यों, हम ये सब छोड़ करना अपने ध्यान साधना में लगे रहना, कुछ भी ध्यान साधना, कुछ भी जप, कुछ भी वॉट एवर इट्स देयर, ये ध्यान में राम ध्यान हो, कृष्ण ध्यान हो, मुझको बाकी चीज से कोई संबंध नहीं। ये वैराग्य के साथ साथ भी ये ध्यान साधना रहता है। इधर क्या रहता है, मतलब वैभोग स्थिति में साक्षी भाव से रहता है पूरा विश्व के साथ, नॉट ओनली अवर फैमिली। ये फिजिकलनेस गया, इधर नहीं रहेगा, इधर आत्मा स्थिति में रहता है हम। जब ये साक्षी तत्व हमको मालूम हो गया, ये बाहर से देखना बंद हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, ये अंदर देखने के बाद शुरू होता है। प्रापंचिकता में साक्षी अलग है, साक्षी भाव। आध्यात्मिकता में आने के बाद, आत्मा स्थिति पहुंचने के बाद ये साक्षी भाव अलग रहता है। दोनों का बहुत अंतर है। तो इस साक्षी भाव में हम
सभी को एक ही स्थिति में देखना शुरू करता है। सब सिचुएशन नहीं, सभी इंसान का परिस्थितियों सब चीज हमको समझ में आकर एक निश्चल स्थिति आ जाएगा हमारे अंदर। हर इमोशन को, हर होने वाले सिचुएशन को हम समझने का ज्ञान आता है इधर ये साक्षी के, क्योंकि हम आत्मज्ञान का हर एक विश्व रूप देखकर आ गया। सभी योगी लोग से ज्ञान लेकर आ गया, सभी लोग घूम कर आ गया। जब तक मैं इस भूलोक में हो, मुझको इधर साक्षी का तत्व आता है। ओहो, मेरे घर में आदेश से पड़ोसी है, ये सबसे मुझको क्यों, ये झगड़ा से मुझको क्यों, ये सबसे दूर रहो, मेरा साधना में मैं लगे रहो। दैट इज वन स्टेप ऑफ साक्षी, प्रापंचिक साक्षी। इधर ज्ञान योग में 2 में आ गया तो इधर का साक्षी क्या रहता है? बहुत लोग है, बहुत लोग जैसे ये भूलोक भी है, इधर भी कर्मयोग रहता है। सब लोग अपने अपने कर्मा का गुना के हिसाब से वो लोग चलते जाएगा। इधर में कोई जज करने का नहीं, किसी को भी। उस लोक में कैसा है, इधर वैसा ही दूसरा चलते जा रही है। बस इतना ही बात, ये परमानेंट नहीं है। जिंदगी में क्या होते रहेगा, सबके लिए साक्षी रह जाएगा। ये आत्म स्थिति में होने वाला साक्षी साधना, माय डियर फ्रेंड्स। दोनों का डिफरेंस ले लो। इधर आत्म स्थिति से, सभी सिचुएशन से, सभी जगहों से, सभी इंसान से ज्ञान से लेना और उसके साथ जीना। दिस साक्षी साधना इज आत्मा का साक्षी तत्व में जीना। साक्षी भाव से रहो, साक्षी तत्व से रहो, ये इधर हायर लेवल में हो जाएगा। यस, नाइस। इधर पत्री जी हमको एक बात बहुत अच्छा बता दिया कि ऐसा ध्यान साधना में इतना स्थिति में रहने वालों को देखकर लोग क्या बोलता है कि पागल, इसको पागल हो गया ये। और पत्री जी ये बात भी बोला है कि कोई भी इतना ध्यान साधना में हमको पागल नहीं बोला, मतलब सही से हम ध्यान नहीं कर रहे। कोई ना कोई बोलना है पागल, तभी हम सही है। इसलिए कोई हमको बोला है आपको पागल जैसा ध्यान कर रहे बोलने से फील मत हो जाओ, ये सही है, हम सही दिशा पर जा रही है। ओके। एक अज्ञान का स्थिति में एक अज्ञान को ध्यान और ध्यान का पद्धति समझ में नहीं आएगा। इस अज्ञान तत्व में रहने वालों को ध्यान और ध्यान करने वाला ध्यानी, वो ध्यानी दोनों का स्थिति समझ में नहीं आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, याद रखो, इस जन्म परंपरा में अज्ञानता है, वो जन्म बहुत छोटा, मतलब दे आर वेरी बेबीज। अज्ञानता है मतलब उसका जन्म परंपरा में वो बहुत पहले है, और आगे आकर और साधना सब में आ जाएगा। हर एक आत्मा धीरे धीरे सब पार कर कर आ जाएगा, तब सब चीज समझ में आ जाएगा। तब तक वो अज्ञानता, उनका स्थिति सही है। एक्चुअली 1 2 3 मतलब हम पहला क्लास में बता दिया, मूलाधार स्थिति, स्वादिष्ठान स्थिति, मणिपुर स्थिति, मतलब तमोगुण रजोगुण स्थितियों। मेरा मैं पावर में रहना, मैं इधर रहना, मुझको ये चाहिए, ये सब स्थितियों में ध्यान और ज्ञान का बात ही नहीं आएगा। बट वो लोग उनका स्थिति में 100% राइट, दे आर 100% राइट। उन लोगों के लिए हमारे बात समझ में नहीं आएगा। इधर एक पॉइंट पत्री जी का मुंह से आ गया, आज बताना है। मैं एक दिन पत्री जी से बोला, सर ये नॉर्मल पीपल को बहुत
ध्यान का बीच में बहुत डिस्टर्ब कर रहे, क्यों आप ऐसा है वैसा है। घर में थोड़ा लोग समझ में, उनको समझ में ही नहीं आ रही है मैं क्या कर रहे। तब सर ने बोला किस व्यक्ति ने आगे गया उनको डाउन स्थिति लोक के बारे में समझ में आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप ये सब पार करके उधर गया ना। ABCD बिना LKG UKG 5th क्लास बिना पढ़ाई किया, आप PG तक गया क्या? एक PG वाला को ये सब लोग समझ में आ जाएगा, बट 5th क्लास को, 2nd क्लास, 3rd क्लास, ये लोगों को, ये बच्चों को वो PG का लेवल समझ में नहीं आएगा। ये अंतर को देखो। हर एक मेडिटेटर, हर एक पिरामिड मास्टर, सभी को समझना है। इसलिए हम किसी को कंप्लेंट नहीं करेगा, किसी को जज नहीं करेगा। क्यों? हमको मालूम है वो किस स्थिति में है, किस गुण में है, और वो गलत नहीं। यदि पूर्णता में देखे तो, संपूर्णता में देखे तो वो अज्ञानी है, वो अज्ञान का स्थिति है। क्योंकि कंप्लीट में देखे तो वो उस व्यू में, बट उनका खुद का व्यू में देखे तो वो कंप्लीट है, उनके बारे में वो सही है, उनका जगह में वो सही है। हम अभी कंप्लीट व्यू में आ गया, हमको समझ रहे वो अज्ञानता है, बट उनका व्यू में देखे तो उनको इतना ही मालूम है उधर वो करेक्ट है, इधर। इसलिए वो लोग भी सही है, हम भी सही है अपना अपना जगह में। शायद उनको मालूम नहीं, बट हमको मालूम होना है ये बात। पूरा टेक्स्ट बुक में एक LKG UKG बच्चा के पास एक टेक्स्ट बुक रखो, बढ़िया सा टेक्स्ट बुक। उसमें वो सिर्फ ABCD रिकॉग्नाइज करेगा, उसके वो सेंटेंस और वो अर्थ, वो टेक्स्ट क्या है कुछ भी समझ में नहीं आता। बीच बीच में ABCD है ना, मम्मी इधर ये है, इधर B, देखो देखो इधर C। मुझको क्या ABCD मालूम है, उस टेक्स्ट बुक में किधर है वो उधर तक ही पहचानेगा, बाकी सब उनको जरूरत नहीं, उनको मालूम ही नहीं। वो एक वर्ड बन गया, एक सेंटेंस, इसके लिए उसका अर्थ है, इतना बात ही नहीं मालूम वो लोग को। ऐसा ही तमोगुण रजोगुण में लोग के लिए वो अपने जगह में वो सही है। इसलिए वो लोग को हम, कौन ध्यान करता है, कौन इस महा साधना करता है, उनके बारे में ज्यादा समझ में नहीं आता, इसलिए कुछ ना कुछ बोलता है, डोंट बॉदर। सो एक छोटा आत्मा छोटा ही बिहेव करेगा, एक छोटा बच्चा छोटा जैसा ही बिहेव करेगा, वो बड़ा जैसा बिहेव नहीं करेगा। यदि वो बड़ा बच्चा छोटा जैसा बिहेव किया तो वो गलत है। ये पॉइंट याद रखिए। एक छोटा बच्चा छोटा जैसा बिहेव करने का हर एक राइट्स है, बट बड़ा होकर छोटा जैसा बिहेव नहीं करना। ज्ञान मालूम होकर अज्ञानता का चर्या नहीं करना, सत्य मालूम होकर असत्य में जीना नहीं, तब वो गलत है माय डियर फ्रेंड। पत्री जी इसमें वेरी क्लियरली बता रही है, बड़ा होकर बड़ा जैसा बिहेव करो। सत्य पूरा मालूम होने के बाद मैं पूजा पाठ करूंगी। अब ध्यान साधना का जगह आ गई, आपको सत्य मालूम है, आत्मा से जीने का तरीका भी आ गया आपके पास। जब तक आई नहीं ठीक है, आ गया, तब क्या करना, ध्यान साधना करना है। डायरेक्ट कृष्ण भगवान का मूर्ति को पूजा नहीं करना, आप डायरेक्ट कृष्ण भगवान से ध्यान साधना से थर्ड आई ओपन करो, श्वास का ऊपर ध्यान रखो, निर्विचार स्थिति पर पहुंचो, शक्ति का प्रवाह ले लो, थर्ड आई ओपन करो, एस्ट्रल बॉडी से जाकर कृष्ण से मिलकर आइए। वो है स्वस्वरूप अनुसंधानम। स्वस्वरूप से अनुसंधान होकर आप डायरेक्ट उनसे मिलो, दैट इज हायर स्टेट। उधर तक जाने के बाद फिर मैं लोअर लेवल का काम करता हूं, मतलब दैट इज रॉन्ग। अहिंसा परमो धर्म मालूम होने के बाद मैं अहिंसा करता हूं, मतलब दैट इज रॉन्ग। ऐसा बात नहीं करना, बिकॉज यू आर बिग। तो इधर
पत्री जी सबको, हर एक पिरामिड मास्टर को एक बता रही है, जल्दी जल्दी अपने जन्म परंपरा में आगे जाते रहो। 5th क्लास एक बार पढ़ाने से पढ़ाई किया वो गलत नहीं, दैट इज करेक्ट। हर एक क्लास में एक एक बार पढ़ते जाना है, बट 5th क्लास को 5 बार पढ़ाई किया तो क्या बोलूं। हर ऐसा ही योग में आने के बाद बहुत जन्मों लगता है, इस योग परंपरा में आने के बाद भी एक एक स्टेप चलते रहो चलते रहो चलते रहो, बट वही योग में, वही योग का जीवन में जन्म जन्मों बिताना नहीं। एक जन्म में ऐसा किया, एक जन्म में और करो, एक जन्म में और करो, फास्ट अप करो, डोंट स्टॉप। पत्री जी क्लियरली टेलिंग, ये स्टॉप करना का बात मतलब अज्ञानता का बात है, मतलब बड़ा होकर छोटा जैसा एक्ट कर रहे हैं हम, तभी हम योग में आकर रुक जाएगा। एक एक क्लास मतलब इधर देखो, अब 5th क्लास फेल हो गई तो 5th में ही रहता है, पीछे नहीं जाएगा, शायद 4th क्लास में नहीं जाएगा, बट इधर से आगे भी नहीं जाएगा, इधर ही ऐसा ही बहुत जन्म लेना पड़ता है। तो वो मिस्टेक मत करो बोल रहे पत्री जी ने। एक क्लास एक टाइम समय पढ़ाई करो, दैट इज करेक्ट, बट एक ही क्लास बार बार पढ़ाई मत करो, बहुत जन्म इधर वेस्ट मत करो। जैसा आपको पॉइंट समझ में आ गया, ज्ञान योग 2 में है हम, जैसा समझ में आ गया, श्रवण हो गया, मनन करना, निधिध्यास फॉलो करना शुरू करना, तब हम नेक्स्ट स्टेप में जाएगा तुरंत। इसलिए पत्री जी बार बार बता रही है, डोंट स्टॉप, योग में आने के बाद रुकना नहीं। ओके, जैसा जैसा ये योग स्थिति में समझ गया, साक्षी साधना को भी समझ गया, हम किधर जाएगा, मतलब ज्ञान योग पार्ट 2 में जाएगा, ज्ञान योग में जा रही है अभी, मतलब कर्म योग को कंप्लीट किया पार्ट 2, नाउ वी आर गोइंग टू ध्यान योग पार्ट 2। वेरी नाइस पॉइंट, इधर बहुत अच्छा बात है, क्योंकि ये हमारा स्थिति है, हर एक पिरामिड मास्टर का स्थिति है कर्मयोग पार्ट 2। इधर पौधा रखना, रोड क्लीन करना, नहीं तो किसी को खाना देने के लिए मेरा टाइम रखना, ये सब नहीं रहता। इधर क्या रहता है, मतलब सबको बिठाकर ध्यान साधना में लगाना रहता है, सभी को बिठाकर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सभी को ध्यान सिखाना, सभी को ध्यान और ज्ञान के बारे में बताना। कोई भी कष्ट से अपने पास आ गया, उनको ध्यान में बिठाकर पहला आपका कष्ट का मार्ग आप ही ठीक करने का प्रयास करो। ये मांगना बंद करो, आपको मैं बताऊंगी, मुझको तेरी का मालूम है, आओ, ऐसा बिठाकर उनको थोड़ा समय देकर उनको उद्धरण करने के लिए, खुद को उद्धरण करने के तरीका दिखाएगा एक कर्म योग पार्ट 2। हम कर्म योग में हाईएस्ट स्टेट ऑफ कर्म कर रहे हैं, व्हाट इज दैट, दूसरों को अपने उद्धरण करने का तरीका, आपको दीपो बाबा को फॉलो कर रहे माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज कर्म योग पार्ट 2। जैसा जैसा बुद्ध भगवान ध्यान किया, ध्यान करने के बाद उनको क्या किया, सभी को जाकर बता दिया, वो कर्मयोग पार्ट 2 किया, ही इज कर्मयोगी, द परफेक्ट कर्मयोगी। जैसा ध्यान किया, उनको थर्ड आई ओपन हो गया, आंख खोलकर वो क्या सोचा है, इमीडिएटली इतना महासत्य को किसको बता दो सोचा है, और उनका थर्ड आई आ गया, अभी उनका एक थर्ड आई ओपन हो गया, उनका जन्म पूरा देख लिया,
इसलिए वो तड़े से वो क्या किया, मेरे गुरु लोग को बताऊंगी, उनको ज्ञान ये सत्य मालूम होना है, मेरा गुरु लोग को पहला बताना है। ऐसा बोलकर वो तड़े से देखा है, बट वो उनको समझ में आ गया, वो दोनों गुरु वो बॉडी वेकेट किया। ओहो, तब क्या किया, अब क्या करना है, तब वो उनका दोस्त 5 दोस्त लोग के बारे में सोचा है, ये लोग किधर है, उनका तड़े है ना, अभी तड़े से देखा है, ओ ये 5 लोग इधर इधर है बोलकर, वो लोग किधर है मतलब वो सारनाथ में है, बुद्ध भगवान गया में है, उधर से लगभग 200 किलोमीटर दूर है, और उनका तड़े से देखा है वो सारनाथ में है, मैं जाकर उनको बताना है ये सत्य क्या है बोलकर उधर तक गया। और काशी में, सारनाथ काशी के पास है, जाकर ढूंढ ढूंढ कर उनको ये सत्य, किस सत्य ने वो आनापानसति ध्यान से उनका तड़े ओपन कर कर किस सत्य ने उनको समझ में आ गया, वो पूरा तरीका और सत्य उनको बता दिया। अभी भी सारनाथ गया तो जैसा बुद्ध भगवान बीच में रहता है, वो 5 शिष्य का ये रहता है, बहुत सुंदर जगह है, कोई भी काशी गया तो बिल्कुल जाइए, कोई भी वाराणसी गए तो सारनाथ जाकर बहुत मतलब एक दिन स्पेंड कर कर आ रही है, बहुत अच्छा जगह है। सो ये बुद्ध भगवान क्या किया, जैसा जैसा उनको सत्य मालूम हो गया, इमीडिएटली वो कर्म योग ज्ञान मिल गया उनको, ध्यान से राजयोग से उनको ज्ञान योग में आकर उनको पूरा समझ कर वो क्या किया, कर्म योग में आ गया। इमीडिएटली वो कर्म करना, बहुत उन्नति कर्म बोलता है इसको, बोलना शुरू किया। माय डियर फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान को सिखाने ही, ये सत्य मार्ग को सिखाने ही कर्मयोग पार्ट 2। कोई भी कर्मयोग पार्ट 2 में आ गया मतलब वो सभी लोग को ध्यान सिखाने के लिए प्रयास करेगा, कोई भी कैसा भी, कोई भी अपने पास आ गया, हम किसी के पास भी गया, हमारा मुंह से ध्यान करो ये शब्द बिल्कुल आ जाएगा। ये कर्मयोगी पार्ट 2 में बोलने के समय बहुत खुशी हो रही है ये कर्मयोगी में, क्योंकि हम सब इधर है, इतना कर्मयोगी है इधर, इतना ज्ञान योगी है इधर, मुझको आनंद से ना ऐसा हो रही है, इतना स्थिति पर हम पहुंच गए जन्म जन्मों से पार कर कर। तो देखो कर्मयोग पार्ट 1 में हम क्या किया, अरे यार आप ना अच्छा चीज करो, ये बुरा, ये अच्छा नहीं कर पाए तो बुरा भी मत करो, थोड़ा ना घर को साफ, दूसरों को सेवा करो, खाना दे दो, कपड़ा दे दो, साफ सफाई रखो पूरा एरिया को, ऐसा बताते बताते फिर हम क्या बता दिया, ठीक है अभी क्या अच्छा कर्म करना सीखो, संघ के बारे में सोचकर थोड़ा संघों को, लोगों को हेल्प करो, आप क्या हेल्प करेगा वही आ जाएगा। उसके बाद हम कर्मयोग 1 में क्या बता दिया, अरे बाबा आप ना कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे, बट मतलब मैं कर रहे, ये मैं का बात छोड़कर करो, ये फलापेक्ष को छोड़ दो, सॉरी फलापेक्ष को छोड़ दो, रिजल्ट को छोड़कर करो। उसके बाद हम धीरे धीरे उनको क्या बता दिया, ठीक है रिजल्ट को भी छोड़ो, मैं कर रहे ये भाव को भी छोड़ो, प्रकृत भाव को, मैं मेरे वजह से हो रही है ऐसा भाव को भी छोड़ दो, ये कर्मयोग पार्ट 1 में हम बता दिए। ओके, इधर कर्मयोग पार्ट 2 में क्या बता रहे कि दोनों आंख बंद करो, मन शून्य करो, शक्ति ले लो, तड़े ओपन करो और सब ज्ञान ले लो, दूसरों को बता दो। आप भी करो, आप भी बैठो, आप भी आंख बंद करो, अपने उद्धरण करो, शक्ति ले लो, अपने कर्म को क्लियर करो, आगे जाओ। ऐसा कर्मयोग 2 में हम दूसरों को ध्यान सिखा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कर्मयोग 1 में बहुत एक्टिविटी है, कर्मयोग 2 में सत्य को सिखाना के बात चल रहे।
सभी लोग वही किया कर्मयोग 2 में। जीसस क्राइस्ट को जैसा सत्य समझ में आ गया सबको बता दिया। तो अभी पत्री जी बोलता है, इधर पत्री जी ने बहुत अच्छे शब्द बता रहे हैं। जीसस क्राइस्ट ने सबको बता दिया, बट ये लोगों ने इसको वॉश आउट किया। जीसस को क्या क्या सच बता दिया वो पूरा बहुत दिन हो गया पीछे हो गया। बुद्ध भगवान ने वो सत्य बता दिया। भारत देश में पत्री जी बहुत अच्छा शब्द यूज किया कि भारत देश में ये ध्यान गायब ही हो गया। ऐसा योगी लोग सत्य के बारे में बता दिया, बट हम क्या किया, फिर पूजा। जीसस क्राइस्ट ध्यान बता दिया, उसको छोड़कर उनको प्रार्थना करना शुरू किया। बुद्ध भगवान ध्यान बता दिया, अहिंसा बारे में बता दिया, बट नॉनवेज खाना और प्रार्थना फिर बुद्ध भगवान को रखकर प्रार्थना करना। कृष्ण भगवान ने वेरी क्लियरली बता दिया, ये सब पार कर कर कोई आत्मा मुझको पहचानेगा बोलकर, और उनको पहचानना छोड़ दिया। ये पूजा पाठ में हो गया। मतलब बहुत हाई मास्टर कितना बढ़िया सा उन्नति लेवल का ज्ञान को ये शिष्य परंपरा और ये लोग क्या किया, साइड रखकर उनको नीचे कर कर फिर डूब गया। तब पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट मास्टर्स क्या किया, फिर इसको पुनर्स्थापित करने के लिए काम करना शुरू किया। माय डियर फ्रेंड, हर एक पिरामिड मास्टर फिर सत्य को लाकर खड़ा कर रहे, फिर ध्यान को लाकर खड़ा कर रहे। इसलिए पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट आ गया इस पृथ्वी पर। फिर सत्य को खड़ा करना है, हो गया गायब हो गया, इसको फिर पकड़कर लाकर खड़ा करना है। मतलब इंसान उनका खुद का दृष्टि से पूरा देखना शुरू करेगा। यदा दृष्टि तदा सृष्टि। हम क्या कर रहे हैं, ये दृष्टि धारा को बढ़ा रही है ध्यान मार्ग से। अरे आपका दृष्टि बदलो, क्या ऐसा दृष्टि बदलेगा? दोनों आंख बंद करने से तीसरा आंख खुलेगा, बोला है ना जीसस क्राइस्ट ने। अनलेस एंड अंटिल योर टू आईज डज नॉट बिकम वन, यू कांट एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। मतलब आपका दोनों आंख बंद हो गया तो आपका एक आई मतलब थर्ड आई आ गया तो अपने दैव का राज्य में आप प्रवेश कर सकता है। यू कैन एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड, एंटर इनटू। बट हम क्या कर रहे हैं, बहुत लोग बाहर देखना शुरू किया। ये बाहर देखने का चक्कर, ये कर्म योग पार्ट 2 में फिर सत्य को खड़ा करने का प्रयास होता है माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए पत्री जी बोलता है, एवरी पिरामिड मास्टर सत्य का भांडागार है। कर्मयोगी 2, और ये कर्मयोगी 2 में क्या है, मतलब जैसा जैसा इधर तक पहुंच गए, एक जीसस क्राइस्ट हो गए, एक बुद्धा हो गया, एक महावीर जैसा हो गया, इस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का चक्र से वो बाहर है, फिर आने का जरूरत नहीं। ये आखिरी जन्म होता है माय डियर फ्रेंड्स। किस व्यक्ति ने सत्य मालूम है, वो उन्नत आत्मा है। ये उन्नत आत्मा अच्छा काम बुरा काम, ये बुरा कर्म अच्छा कर्म के बारे में नहीं बताएगा, वो सत्य का कर्म क्या है उसी के बारे में बताएगा। सत्य का कर्म, ये अच्छा का बुरा का, ये ड्यूअलिटी का बात से आगे आ जाएगा। जैसा आदि शंकरा बता दिया, द्वैत को छोड़कर अद्वैत को पकड़ो, ये अद्वैत का बात के बारे में समझ में आएगा इधर। और इधर एक कर्म, इस जगह में कर्मयोग पार्ट 2 में सब लोग को क्या सिखाएगा, मतलब ये शरीर नहीं, एक आत्मा है। आप मानव नहीं, आप माधव है। आप जीव नहीं, आप दैव है। इधर सब कुछ
तत्वमसी के बारे में, यू एंड एवरीथिंग इज वन, तत्वमसी। ये तत्वमसी मतलब अहम आत्मा, सर्वम अहम ब्रह्म, सर्वम कलविदम ब्रह्म, तत्वमसी। मैं एक ब्रह्म पदार्थ हूँ, सब भी एक ब्रह्म पदार्थ है और सब एक ही है, इधर जो दो नहीं है। ये अद्वैत का सिद्धांत है, एक थर्ड एक का सिद्धांत है, एक बुद्ध भगवान का सिद्धांत है। तो इधर ये तत्वमसी का बात चलता है कर्मयोग पार्ट 2 में, कर्मयोगम पार्ट 2 में। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से रखो। इधर हम ये सब पार किया, नो जन्म आफ्टर कर्मयोग पार्ट 2 हो गया। इधर जन्म राहित्य स्थिति में एक आत्मा जाएगा। वेरी नाइस। इधर निष्काम कर्म चलता है, मतलब ये मैं कर रहे, ये मैंने कर रहे, ये बात इधर नहीं रहता। हम पहला ही बता दिया, कर्मयोग पार्ट 2 में, ज्ञान योग में, कर्मयोग में हमको निष्काम कर्म के बारे में बता दिया, करो बोलकर। बट उधर शायद नहीं कर पाएगा, ट्राई तो करता है उधर। IAS बनो बोलने से एटलीस्ट ट्राई होकर एटलीस्ट अच्छा जॉब मिलता है। बट इधर क्या है, वो हो जाएगा। कैसा? एक जीसस क्राइस्ट को मैं ये सब कर रहे, ये भाव नहीं है, ये दिखावट नहीं, क्योंकि सब एक ही है बोलकर वो काम किया। एक बुद्ध भगवान ने मैं बुद्धा है, मैं सबको ये करना, मैं ऊपर रहना, ये बात नहीं है, सब कुछ मैं ही है बोलकर किया। जब जीसस क्राइस्ट को लोग क्रॉस के ऊपर डालकर मारने का समय वो क्या बोला है? फादर, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। ये सब लोग को मालूम नहीं वो लोग क्या कर रहे हैं, उनको क्षमा करो बोला है। नो अदर वर्ड। ऐसा ही बुद्ध भगवान क्या किया? अपो दीपो भवा। बुद्ध भगवान से कौन है उनका शिष्य पूछा है आनंद ने, अरे अभी आप नहीं है, हमको मार्गदर्शन कौन करेगा? अपो दीपो भवा, अपने आत्मा को आप उद्धरण करो, वो आत्मा आपको बताएगा। मैं नहीं, मैं हूँ, मैं नहीं हूँ, मेरा बात नहीं है। खुद को उद्धरण करो, आपका आत्मा आपको दिखाएगा आपका रास्ता। मैं कौन है? आई एम नॉट गुरु। बुद्धम शरणम गच्छामि, हर एक व्यक्ति बुद्ध होना है अपने आप। धम्मम शरणम गच्छामि, हर एक व्यक्ति आत्म धर्म के बारे में समझना। संगम शरणम गच्छामि, हर एक सभी को बताना है, क्योंकि ये संघ हमारा है, हम ही वो है, इधर अलग नहीं है। यही बात है। ये संगम शरणम गच्छामि जीसस क्राइस्ट क्या बोला मालूम है? whoever are with you, they are your family. wherever you are, whoever are with you, मतलब कौन आपके साथ है वही लोग आपका फैमिली है। मेरा फैमिली अलग है, आप अलग है नहीं, आप किधर है वो सब आपका फैमिली है। ये एकत्व का बात है माय डियर फ्रेंड्स। वननेस का बात चलता है इधर कर्मयोग में पार्ट 2 में। ये अद्वैत का बात चलता है, तत्वमसी का बात चलता है इधर। इसलिए सत्य का बात इधर चलता है, दूसरा शब्दम इधर नहीं होगा। इधर दिखावत, अरे मैं गुरु है, वो दूसरा गुरु अलग है, उनका बात मत सुना, ऐसा बात इधर नहीं चलेगा। पत्री जी क्या बोलता है? ध्यान साधना, राजयोग का ध्यान साधना विधि विधान एक ही है। साधना एवरी टाइम आनापानसति शासन के ऊपर रखो, तड़े को उद्धरण करो, अपने आप को जगाओ, अपने आप को स्थिति बढ़ा दो। साधना एक ही है। ये ज्ञान, ये विजडम लेना है तो सभी के साथ मिलकर ले लो, सबका ले लो, अपना करो, क्योंकि इधर एकत्व का बात चलता है।
अरे मेरे बात ही सुनो, मेरा बुक्स ही पढ़ाई करो, दूसरों का मत करो, ऐसा बात इधर नहीं रहता। ये सत्य का वंश है हमारा। क्या है सत्य? आत्मा का सत्य का बारे में चलता है। एवरीबडी आर रेडी फॉर दिस स्थिति, माय डियर फ्रेंड्स। ऑल द पिरामिड मास्टर्स आर इन दिस पाथ। इसलिए पत्री जी बोलता है, आप कभी भी बोलो, कभी भी जाओ, सर हमारा स्थिति बोलने से वी आर गॉड्स, हम भगवान है बोलता है पत्री जी, क्योंकि हम कर्म योग पार्ट 2 में है। यदि कोई भूखा से आ गए, उनको खाना खिलाकर ऐसा छोड़ेगा नहीं हम। थोड़ा देर ध्यान करो बेटा, उसको देखो, ये पॉम्पलेट है तो एटलीस्ट पॉम्पलेट दे देगा, देखो ये एक बार पढ़ाई करो। हमारा कर्म ऐसा ही रहता है, सत्य के कर्म रहता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, योग परंपरा में हम आज कर्मयोग पार्ट 2 में आखिरी जन्म, ये पुनरपि मरणम पुनरपि जननम से आगे आने के लिए हम सब रेडी है। सब ध्यान करना है, ये कर्म करवाना है, अपना विधि है वो। ये योग परंपरा में एक बार शॉर्टकट में, योग परंपरा में हम तमोगुण रजोगुण सात्विक गुण में आकर कर्म परंपरा को पार किया और उधर से हम योग परंपरा में एंटर हुआ। जैसा योग परंपरा में एंटर हुआ, फिर 5 कर्मयोग 1, ज्ञान योग 1, राजयोग, कर्मयोग 2, ज्ञान योग 2 और कर्मयोग 2, लास्ट कर्मयोग 2। इधर से धीरे धीरे शारीरिक कर्म सेवा, शारीरिक कर्मों से, उन्नति कर्मों से, ज्ञान से हम ध्यान करना शुरू किया और ध्यान में अपने तड़ई को एक्टिवेट किया, उद्धरण किया, अपने आप को उद्धरण किया, खुद को आगे कर हम फिर ज्ञान योग में आकर डायरेक्ट अब तक प्रवचन से लिया, दूसरों से लिया ज्ञान को डायरेक्ट वही उन्नत आत्माओं से मिलकर लेना शुरू किया और उधर से वो उन्नत आत्मा से लिया हुआ ज्ञान से हम फिर कर्म करना शुरू किया। और ये कर्म क्या है? मतलब सभी को उन्नति आत्मा बनाने का कर्म है। इसलिए कोई भी इधर तक आ गया मतलब मानकर जाओ कि ये अपना लास्ट लाइफ, ये आखिरी जन्म है माय डियर फ्रेंड। थैंक यू, थैंक यू। तो वंडरफुल, बहुत बढ़िया माय डियर फ्रेंड, बहुत बढ़िया है मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मैडम, थैंक यू। कल हम आत्मविज्ञान जी के बारे में अपना क्लास रहता है। ओके, पत्री जी का हर एक कॉन्सेप्ट को लाकर इधर दे रही है और प्रैक्टिस आपके ऊपर है। एवरी डे वी आर गेटिंग डायमंड्स। कितना सुनता है, कितना प्रैक्टिस करता है, आपका ऊपर है माय डियर फ्रेंड्स। अपने काम तो मैं कर रहे। कृपाल मैम, नमस्ते मैम, सबसे पहले होनी चाहिए। नमस्ते मैम, एक के बाद एक। नमस्ते मैम, बताइए मैम। Namaste ma'am, Suvarna ma'am. Thank you so much ma'am for sharing such a beautiful knowledge directly from Patrisar ma'am. Thank you so much. Yes. I'm so lucky that I got to come around your video and out. मैम आपसे एक क्वेश्चन था कि आपने शुरू में मैम बोला कि जब ध्यान में आगे आगे बढ़ते हैं तो बॉडी में पेन्स आते हैं जिससे कि नाड़ी जो होती है वो शुद्ध हो रही होती है। मैम मैं 1.5 साल से जुड़ी हुई हूँ PSSM से और मेरे को कभी ऐसे पेन्स वगैरह नहीं आए मैम। विजन्स हुए हैं मैम, कुछ बहुत अच्छे विजन्स हुए हैं, बहुत क्लियर विजन्स हुए हैं कुछ, लेकिन कभी ऐसे पेन वगैरह नहीं आए मैम। तो क्या मैं ध्यान ठीक कर रही मैम?
Yes, ma'am. इधर इधर आपको ध्यान का अनुभव का वीडियो सुनने से आपको समझ में आ जाएगा। इसका पहले बोल चुका हूँ, बट एक बार मैं बताऊंगी। कोई भी आत्मा पिछले जन्मों में बहुत ध्यान साधना किया, उनको ऑलरेडी प्योर सोल्स है, उनको नाड़ी मंडल में कोई ब्लॉक्स नहीं रहता, उन लोग को ये पेन्स नहीं रहेगा। ऑलरेडी जन्मों का साधना की वजह से दे आर ऑलरेडी प्योर सोल्स, इंटरनली प्योर है, तो वो लोग को नाड़ी मंडल शुद्धि ये हेवी पेन्स नहीं रहेगा। तो पत्री जी ने वेरी क्लियरली बता दिया। So you are the great soul. Then only you can... पता नहीं मैम, I don't know मैम, but Sure मैम। okay। तभी आपको इतना अच्छा विजन्स भी आ रही है, दर्द भी नहीं है। Yes मैम, thank you। थैंक यू मैम, थैंक यू सुवर्णा, थैंक यू सो मच। Yes मैम। और कोई? मैडम मैं ये कह रहा था जी बताइए सर। कि ये बहुत ब्यूटीफुल लेक्चर है, आपका सबसे पहला होना चाहिए था। ऐसा मैं मानता हूँ कि ये लेक्चर इतना एलोबरेट है और ये सबसे पहला लेक्चर आपका होना चाहिए था। ये लेक्चर सबसे पहला होता तो आगे कोई डाउट ही नहीं आता। ఏపీక जी मैम। తలిపేసి చేసుకో పర్వాలేదు। थैंक यू सर। जी मैडम। मैं ना पत्री जी का सीक्वेंस से जा रहे, मेरे पास लगभग 200 वीडियोस है, हाँ हाँ ऑडियोस किस सीक्वेंस में सर बताते जा रही है, उसी सीक्वेंस में मैक्सिमम आ रही है। एक्चुअली मुझको एनलाइटमेंट के बारे में बताने का बहुत उत्सुक है, कब बता दो ये एनलाइटमेंट के बारे में, बट इसके पहले बहुत आत्मा के बारे में, नो डेथ ये कॉन्सेप्ट पत्री जी का, और कुछ कॉन्सेप्ट है, ये सब भी समझने के बाद तब एनलाइटमेंट के बारे में बताने के लिए वेट कर रहे हैं। जी क्योंकि वो सीक्वेंस में बता दे, इसलिए वही सीक्वेंस में जा रही है। ठीक है मैडम। यस सर। और कुछ? और फ्रेंड्स मैं एक ही चीज बता रही है, जब जब आपके पास टाइम है, हमारा फर्स्ट डे वीडियो से 4th डे शुरू हुआ, ध्यान कैसा करना, लाभ और अनुभव सब चीज, एवरीथिंग वी आर एक्सप्लेनिंग विथ परफेक्ट विजडम। बिल्कुल कृपया सुनो, बार बार सुनो, क्योंकि हिंदी में फिर बताना है, मतलब अपना कोशिश बहुत कम लोग करता है, और वो पूरा किसको मालूम है वही लोग बोल सकता है हिंदी में फिर एज इट इज। ईश्वर ने ये मौका दिया है हमको, इसलिए इसको यूज करो और बाकी लोगों को भी बता दो। आप प्रिपेयर हो जाओ, फिर बता दो सभी को, बस इतना ही बात। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू मैडम, थैंक यू। यस मैम अरुणा मैम। हाँ, जी मैं बताइए। मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। जी ना थोड़ी सी वो मेरे को रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे क्या? एक मिनट। थैंक यू वेरी मच माय डियर मास्टर। तो इसके बारे में मेरा शब्द नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स गुरु पत्री जी का गुरु सदानंद इंगी बोलता है, आध्यात्मिकता और प्रापंचिकता कुछ भी हो, आपके पास क्या आएगा उसको मना मत करो, आपके पास क्या जा रहे उसके बारे में सोचना नहीं। मैं अब तक कभी मैं कुछ भी बारे में सोची नहीं, मेरे पास क्या आ गया वो भी ध्यान और साधना के लिए सब एक ही है, मुझको कोई दूसरा नहीं। यदि सेंटर हो घर हो दोनों में एक ही है, पूरा मेडिटेशन हो नॉर्मल हो दोनों में एक ही है, तो मुझको कोई अंतर नहीं है। तो एनीवे थैंक यू अर्णा मैम फॉर दिस ग्रेट थॉट, आई डिड नॉट इवन थिंक अबाउट दिस। ओके, कल हम आत्म विज्ञान, हमारे पास बहुत कुछ पोर्शन कवर करने का है, और मैं इसलिए बार बार बता रहे आप हर एक दिन प्रिपेयर हो जाओ, फिर नया सब्जेक्ट कल तक होमवर्क ज्यादा मत रखो पेंडिंग, फिर कल तक फिर आ जाएगा होमवर्क, क्योंकि हर एक टॉपिक बड़ा टॉपिक है। आज मैं क्या बताना है, मुक्ति मार्ग बता दो, आज आत्मविज्ञान बता दो, ऐसा दोनों सोचते जा रही है, दोनों सुना हूँ।
दोनों में इम्पोर्टेंट है। ये मुक्ति मार्ग भी इम्पोर्टेंट है, वो भी बहुत गहराई में है सब्जेक्ट, और आत्मविज्ञान भी गहराई में है। एनलाइटमेंट के बारे में बताने हैं तो पहला हमें ये सब मालूम होना, तब एनलाइटमेंट के बारे में हमको वो पॉइंट समझ में आ जाएगा। ओके, इसके बाद मरणम लेनी मीरू, वी आर नॉट हैविंग डेथ एट ऑल। वो टॉपिक सुनते सुनते साहसम, मतलब एक साहसी बनना है जीवन में। इट्स वेरी वेरी वास्ट टॉपिक। ऐसा बहुत टॉपिक्स है हमारे पास। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, हर रोज ध्यान साधना, एवरीडे पत्री जी का टॉपिक्स को जरूर, आज हिंदी में आ रही है, बहुत बड़ा बात है। सो इसको प्रिपेयर हो जाओ, अपने करो, फिर दूसरा टॉपिक लेने के लिए जगह रखो। ओके, मैं पूरा बोलने के लिए रेडी रख दिया आज, कल का टॉपिक आज ही मैं प्रिपेयर होकर रख रहे मेरे बुक में। तो आप भी एक बुक और पेन पकड़ो, आत्मविज्ञान के बारे में कल हम ले लेगा। यदि टॉपिक बड़ा हो गया, पार्ट 2 2 पार्ट्स में हिस्सा कर हम सुनेगा इसके बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम मैम, प्रणाम मैम। यस प्रणाम मैम। यस मैम, थैंक यू। मैं पूरा वीडियो को बंद कर रहे माय डियर फ्रेंड।